अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो हमारा प्री PCS, CSS, BPSC और FPSC इंग्लिश का है, उसके एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। और ये लेक्चर हमारा होगा, जैसे कल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये हमारा लेक्चर होगा किस चीज़ के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो यूँ करते हैं कि 1-2 मिनट थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट्स का भी वेट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ और हम लेक्चर स्टार्ट कर सकें। चलिए ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दें कि आवाज़ क्लियर है और राइटिंग भी क्लियर है आपके लिए। तो चलिए ठीक है, आज हम अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला लेक्चर ज़रा स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को एग्री करना है किस चीज़ के साथ, वर्ब के साथ। ठीक है, अब देखिए कैसे। सपोज़ अगर मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट मेरे पास आई है, तो फिर आप कहेंगे प्रेजेंट में एम आएगा। सब्जेक्ट मेरे पास ही है तो आप कहेंगे इज़ आएगा। सब्जेक्ट मेरे पास दे है तो आप कहेंगे कि आर यूज़ होगा। ठीक है, अब आप यही सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो इसमें आखिर कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर है। देखिए, कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशन तब पैदा होती है जब आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हों। क्या हो? मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो, यानी जब आपके पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होगा तो फिर आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि किस सब्जेक्ट को देखकर वर्ब की सिलेक्शन करनी है। अब देखें कैसे। सपोज मैं कहता हूं कि नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है द टीचर और एक है द स्टूडेंट्स। अब कंफ्यूजन यही है कि आखिर किस सब्जेक्ट को देखकर वर्ब की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट नंबर 2 जो है, इसे देखकर वर्ब की सिलेक्शन करनी है। तो चूंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट था कि जब आपके पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो तो आपको कन्फ्यूजन होती है कि आखिर किस सब्जेक्ट को देखकर वर्ब की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब अगर
सब्जेक्ट डिस्टेंट हो किससे, अपने वर्ब से। अब देखिए मैं कहता हूं कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप मुझे ये बताएं कि अब मैं इज लिखूं या आर, और मुझे ये बताएं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दें। ठीक है, अब देखिए जो करीब वाला सब्जेक्ट है वो आपको स्टूडेंट्स लगेगा। तो कुछ लोगों को शायद ये लगे कि स्टूडेंट्स को देखकर यहाँ पर आर आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है। तो ये हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है और इसे देखकर हम वर्ब की सिलेक्शन कर लेंगे। यस शाकिर, वेरी गुड। एग्जैक्टली, देखिए तो यही असल में कंफ्यूजन होती है कब, कि जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर सब्जेक्ट अपने वर्ब से काफ़ी दूर हो। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए देखिए नोट्स ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं नोट्स दोबारा से ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उससे ये हो जाएगा कि आप जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है पेड ग्रुप को, चाहे वो व्हाट्सएप पे है चाहे यहाँ पे है, तो मैं वो फाइल दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जिसमें नोट्स और एक्सरसाइजेज दोनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स की तरफ। अब हमारे पास जो सबसे पहला रूल है, ठीक है, अब ज़रा देखते जाएं। सबसे पहले रूल में आपको ये कुछ कनेक्टर्स नज़र आएंगे, ठीक है, यानी ये कोई 15 कनेक्टर्स हैं। एज वेल एज है, टुगेदर विथ है, बट है, रादर देन, अनलाइक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिफरेंट कनेक्टर्स मिलेंगे। अच्छा, ये कनेक्टर्स क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट नंबर 1 को सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कैसे, देखिए ये रहा हमारे पास द टीचर सब्जेक्ट नंबर 1 और हिज स्टूडेंट्स ये रहा सब्जेक्ट नंबर 2, और ये रहा एक्कम्पनीड बाय, ठीक है, जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कनेक्टर, मैं इसको सी कह देता हूँ। अब रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 आपको ये कह रहा है कि अगर इनमें से कोई भी कनेक्टर हो, ठीक है, जो सब्जेक्ट नंबर 1 को सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ कनेक्ट करे, तो आपने हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 को देखकर वर्ब की सिलेक्शन करनी है। अब सब्जेक्ट नंबर 1 है
द टीचर, जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया। किसे हमने सामने रखा? हमने सब्जेक्ट नंबर 1 को सामने रखा। क्यों सामने रखा? कि इनमें से कोई एक कनेक्टर आपको नजर आएगा, राइट? तो चलिए इसको जरा मजीद आगे लेके चलते हैं। द वोटर्स, सब्जेक्ट नंबर 1, देयर मिनिस्टर, सब्जेक्ट नंबर 2, और इनको मिलाने वाला कनेक्टर कौन सा? एज वेल एज। अब एज वेल एज अगेन इस ग्रुप में है। अगेन हमने वही काम करना है कि हम सब्जेक्ट नंबर 1 को देखकर वर्ब की सिलेक्शन करेंगे। अब वोटर्स चूंकि प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल आपको मिलेगा, राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं। द प्लेयर्स, सब्जेक्ट नंबर 1, देयर कोच, सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है? और along with, ठीक है, ये कनेक्टर रहा। अगेन आपने क्या करना है? सब्जेक्ट नंबर 1 को देखना है। अब द प्लेयर्स चूंकि प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आपको मिलेगा। लास्ट एग्जाम्पल, माई फादर, सब्जेक्ट नंबर 1, हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट नंबर 2, और इनको मिलाने वाला कनेक्टर अनलाइक, जो आपको इस लिस्ट में मिलेगा, ठीक है? अब अगेन आपने सब्जेक्ट नंबर 1 को देखना है। माय फादर सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आपको मिलेगा, ठीक है? तो ज़रा ये बताएं कि ये वाला रूल आपको क्लियर हुआ? चलिए, रूल नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? वो ये कह रहे कि अगर आपके पास 2 नाउन्स को या 2 प्रोनाउंस को मिलाने वाला कनेक्टर कौन है? एंड। एंड काम करता है किस चीज़ का? प्लस का। अब आसिफ एक है, ठीक है? अली एक है। अब अगर सिर्फ आसिफ होता तो हम इज़ लगा लेते, अगर सिर्फ अली होता तो हम इज़ लगा लेते, लेकिन बीच में एंड है, तो 1 + 1 = 2, और 2 चूंकि प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज़ नहीं बल्कि आर यूज़ किया है, राइट? फिर देखिए, जब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में, तो एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं
एक्सेप्शनल केसेस। कौन से केसेस? एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस वो है कि जहां रूल भी जवाब दे देता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, ब्रेड 1 एंड प्लस बटर 1। ठीक है, अब ये हमारे पास अगेन जो ऊपर फार्मूला था 1 + 1, तो होना तो चाहिए था कि 1 + 1 = 2। लेकिन आप देख लें कि यहाँ पर यूज़ हुआ है एक वर्ड ब्रेकफास्ट, जो क्या शो करता है? सिंगल आइडिया। ठीक है, यानी एक बंदे से पूछता है कि भाई नाश्ते में क्या पसंद है, तो वो बंदा कहता है कि अंडा पराठा मेरे पसंदीदा नाश्ते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि अंडा पराठा पसंदीदा नाश्ते नहीं है, पसंदीदा नाश्ता है। सो इट मीन्स कि जब ये सिंगल आइडिया आ जाएगा तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, और यहाँ पर ये एंड वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। किसकी वजह से? ये सिंगल आइडिया की वजह से। ठीक है, चलिए इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं। अब एंड हमने डिस्कस किया कि वो प्लस वाले सेंस में यूज़ होगा। देखिए, द गर्ल एक, द बॉय एक, और बीच में कौन है? और। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कि हमारे पास चीज़ें दो हैं, द गर्ल और द बॉय, यानी इनमें से दोनों में से एक रह जाएगा और एक बाकी होगा। तो एंड में हमारे पास क्या आया? 1। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब यानी इज। अब देखिए, वो कह रहे हैं तो दो ऑप्शंस, गर्ल और बॉय का, लेकिन जब ये बीच में और लग गया ना, तो इसका मतलब दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। अगर गर्ल होगा तो बॉय नहीं होगा, या फिर अगर बॉय होगा तो फिर गर्ल नहीं होगा, यानी ये दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। इसीलिए हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं ज़रा रूल नंबर 5 की तरफ। Just a minute and sorry for the delay. ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। अब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए,
मैनेजर एक, बीच में एंड और डायरेक्टर दो। तो आपके जहन में ये होगा कि जब मैनेजर है और डायरेक्टर है और बीच में एंड है तो दो हो गए, तो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। अब इस रूल को समझें। मैनेजर से पहले आर्टिकल है, यस। डायरेक्टर से पहले कोई आर्टिकल है, नो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बंदा एक ही है और वो एट अ टाइम मैनेजर भी है, डायरेक्टर भी है। तो जब मैनेजर भी है, डायरेक्टर भी है, लेकिन बंदा एक है, तो हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया है और निशानी क्या है, आर्टिकल की। अब देखिए, मैनेजर से पहले आर्टिकल है, यस। डायरेक्टर से पहले आर्टिकल है, यस। अब इसका मतलब ये है कि एक मैनेजर है, एक डायरेक्टर है, दो बंदे हो गए, तो इसलिए इज नहीं आर यूज होगा। ठीक है। अच्छा, फिर वाइट से पहले आर्टिकल है, यस। रेड से पहले आर्टिकल है, नो। इसका मतलब ये है कि गाय एक ही है, हाँ, उसके कलर्स दो हैं। तो अगर गाय के दो कलर्स हो जाएंगे तो वो दो गाय तो नहीं बन जाएगी, वो एक ही रहेगी। इसीलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर ही यूज किया है। ठीक है, यानी हमारा फोकस किस चीज़ पे होगा, हमने आर्टिकल पे नज़र रखनी है। अगेन देखिए, वाइट से पहले आर्टिकल है, यस। रेड से पहले आर्टिकल है, यस। इसका मतलब है कि एक गाय सफ़ेद कलर की है और एक गाय रेड कलर की है। ठीक है, तो इसलिए अब दो गाय हो गई है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल। यस लेना बरोच, बिल्कुल। अगर स्टार्ट में सिर्फ एक ही आर्टिकल आए, दूसरे के साथ ना आए, तो इसका मतलब एक के बारे में ही बात हो रही है। और अगर दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल आए तो मतलब दो के बारे में बात हो रही है। अच्छा, फिर आते हैं एक और रूल की तरफ। देखिए, हमारे पास, चलिए ज़रा ये रूल डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। देखिए, हमारे पास एडजेक्टिव की एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं कोरिलेटिव एडजेक्टिव्स। ये कोरिलेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं, ये यूज़ होते हैं किस शक्ल में, पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में। ठीक है, अब इसमें चलिए देखते जाए। एक जोड़ी है ईदर की और के साथ, एक जोड़ी है नीदर की नॉर के साथ, एक जोड़ी है नॉट ओनली की बट ऑल्सो के साथ। नॉट ओनली की जोड़ी है किसके साथ, बट ऑल्सो
के साथ। ठीक है, अब इस रूल को ज़रा गौर से देखिए, राइट। अब रूल हमें क्या कह रहा है, देखिए रूल हमें ये कह रहा है कि ईदर के बाद आता है सब्जेक्ट नंबर 1 और के बाद सब्जेक्ट नंबर 2, नीदर के बाद सब्जेक्ट नंबर 1, नॉर के बाद सब्जेक्ट नंबर 2, नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट नंबर 1, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखिए, अब अगर हमने कोई वर्ब यूज़ करना है इन जोड़ियों वाले में, तो हम हमेशा सब्जेक्ट नंबर 2 को देखकर हम वर्ब की सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे। नीदर के बाद आया सब्जेक्ट नंबर 1, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम नॉर के बाद देयर टीचर जो आया है सब्जेक्ट नंबर 2, हमने इस सब्जेक्ट नंबर 2 को देखकर वर्ब का फैसला करना है। अब टीचर चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आपको मिलेगा। ठीक है, फिर ईदर के बाद सब्जेक्ट नंबर 1 और के बाद सब्जेक्ट नंबर 2, हमने सब्जेक्ट नंबर 2 को देखकर फैसला करना है। अब स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है इसलिए हमारे पास वर्ब भी प्लूरल आया। अच्छा, फिर तीसरी जोड़ी कौन सी, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाली। नॉट ओनली के बाद ये रहा सब्जेक्ट नंबर 1 और बट ऑल्सो के बाद ये रहा सब्जेक्ट नंबर 2। अगेन हमने सब्जेक्ट नंबर 2 को देखकर फैसला करना है। अब सब्जेक्ट नंबर 2 चूंकि टीचर सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आया। ठीक है, ये केस कब होगा, जब हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस होंगे पेयर्स की शक्ल में। ये वाला रूल क्लियर हुआ, रूल नंबर 9। चलिए ठीक है, तो फिर यूं करते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं ज़रा रूल नंबर 10 की तरफ। अब रूल नंबर 10 में हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये ज़रा पहले रूल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 10 में हमारे पास ऑफ वाला रूल होगा, यानी एक सब्जेक्ट आएगा ऑफ से पहले और एक होगा ऑफ के बाद।
नाजिया खान कोरिलेटिव और भी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन 3 के ऊपर ये वाला रूल अप्लाई होगा। अच्छा, अब देखिए ऑफ क्या करता है, फर्स्ट को सेकंड के साथ कनेक्ट करेगा। आपने हमेशा ऑफ से पहले वाले को देखकर वर्ब की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। आप कहेंगे कैसे, तो ज़रा देखिए देखिए ऑफ के बाद क्या है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑफ से पहले क्या है, द स्टडी सिंगुलर, तो इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज किया। अगेन ऑफ के बाद क्या है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने देखना है कि ऑफ से पहले कौन है, चिल्ड्रन प्लूरल, तो इसलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है। अब रूल नंबर 11 की तरफ आने से पहले आप एक कंसेप्ट ज़रा समझ लें। देखिए एक हमारे पास होता है मेंबर्स और दूसरी तरफ हमारे पास होगा ग्रुप, ठीक है। अब देखिए मेंबर्स हमारे पास क्या है, बेड, चेयर, टेबल, स्टूल, ये सब के सब क्या है, ग्रुप मेंबर्स हैं। और इनका अपना एक ग्रुप है, उसका नाम क्या है, फर्नीचर। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, जब कभी ग्रुप का जिक्र होगा तो हमारे पास प्लूरल नहीं सिंगुलर नाउन होगा। कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन होगा। अब कैसे, देखिए पोइट्री, हम कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे फलां बंदी की शायरियाँ पसंद हैं, बल्कि हम क्या कहते हैं, शायरी। पोइट्री ग्रुप का नाम है, इस इसी तरह पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, मार्कर, पॉइंटर, ये सब क्या है, ग्रुप मेंबर्स हैं। और ग्रुप का नाम क्या है, स्टेशनरी, इसलिए यहाँ पर प्लूरल नहीं सिंगुलर हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ठीक है। इसी तरह फर्नीचर ग्रुप का नाम है, सिंगुलर। लगेज सामान ग्रुप का नाम है, सिंगुलर। सीनरी ग्रुप का नाम है, सिंगुलर। ट्रैफिक ग्रुप का नाम है, सिंगुलर। क्रॉकरी ग्रुप का नाम है, सिंगुलर। ठीक है। तो जब कभी देखें ये ग्रुप्स के नाम ये लिखे हुए, जब कभी ग्रुप का नाम आएगा तो हमारे पास वर्ब उसका सिंगुलर होगा। चलिए इसको ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए
एक पॉइंट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब कभी द के साथ कोई एडजेक्टिव यूज होगा और फिर उसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या शो करेगा? प्लूरल। फिर आप कहेंगे कैसे? तो जरा देखिए, द पुअर। अब पुअर जो है ये क्या शो कर रहा है? एडजेक्टिव है, ये द है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो हम सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज करेंगे। द पुअर का मतलब है गरीब लोग। अच्छा, फिर द रिच, अमीर लोग। आर, ठीक है। द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग। आर, ठीक है। द करप्ट, बेईमान लोग। आर, यानी इन सब में अगर आप देखिए द के साथ एडजेक्टिव यूज हुआ है और उसके बाद कोई नाउन नहीं आया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा प्लूरल कंसिडर होगा। ठीक है। अब जरा देखिए, वो कह रहे कि द पुअर, ये रहा द और ये रहा एडजेक्टिव, प्लूरल सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर इज नहीं बल्कि आर हम यूज करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 4 रूल्स हैं, इनको आप ज़रा ध्यान में रखें कि ये हमें क्या सेंस देते हैं। चलिए, ये 13, 14, 15, 16, मैं इनको एक नाम दे देता हूँ। कौन सा नाम? सर्कल। अच्छा, अगर आपको स्पेलिंग पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस तरह लिख देता हूँ, क्या? सर्कल। ठीक है। अब डिस्टेंस 70 किलोमीटर लंबे फासले हैं। आप कहेंगे नहीं सर, लंबे फासले नहीं है, लंबा फासला है। तो इस सर्कल को देखकर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। हम इसे नहीं देखेंगे, नहीं, हम इस सर्कल को देखेंगे। अच्छा, फिर इसी तरह 20 साल बहुत लंबे अरसे हैं। नो, ये हमारे पास सर्कल आ गया, तो इसकी वजह से वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह $10 मिलियन बहुत बड़ी रकम है या रकमें हैं। आप कहेंगे नहीं सर, बहुत बड़ी रकम है, तो इसलिए इस सर्कल की वजह से सिंगुलर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, एक सर्कल हमारे पास है वेट। हम 100 किलोग्राम्स को नहीं देखेंगे, हम वेट को देखेंगे और इसको देखते हुए हम अपने वर्ब की सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। तो चलिए ज़रा ये बताएं कि ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ?
तारिक, सर्कल जो है ये मैंने अपनी तरफ से एक नाम दिया है, डिस्टेंस, टाइम या ड्यूरेशन, अमाउंट, वेट। ये जब भी आएंगे हमने इसे देखकर अपने वर्ब की सिलेक्शन करनी है। अब आते हैं एक और रूल की तरफ। देखिए, नेक्स्ट रूल हमारे पास है अ नंबर ऑफ। चलिए सर्कल में आपको बता देता हूं। आप यूं समझ लें कि 20 साल, ठीक है, 20 साल काफ़ी साल होते हैं, लेकिन अगर इस 20 सालों को मैं एक सर्कल में बंद कर दूं और इस सर्कल को मैं नाम दे दूं क्या, ड्यूरेशन, तो अब ये कितने सर्कल हैं, एक सर्कल है। तो इसलिए मैं कह दूंगा कि 20 साल बहुत लंबे अरसे हैं। गलत, 20 साल बहुत लंबा अरसा है, यानी इस ड्यूरेशन की वजह से हमारे पास वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। अब जरा देखिए नेक्स्ट रूल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस लैला बलोच, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखिए, जब कभी आपको ये अ नंबर ऑफ मिले ना, तो आप ये समझ जाएं कि ये बात हो रही है किस चीज़ के बारे में, मैनी के बारे में। तो थोड़ी देर के लिए आप यूँ समझिए कि यहाँ पर अ नंबर ऑफ नहीं लिखा हुआ, मैनी लिखा हुआ है। तो मैनी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट है, द नंबर ऑफ, क्या चीज, द नंबर ऑफ। अब यहां पर आपने इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है। नंबर को चले मैं कह देता हूं क्या चीज, फिगर, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए चल मैं यहां पर स्टूडेंट्स ही लिख देता हूं। अब 50, सपोज एक क्लास में 58 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 58 कितने फिगर्स हैं, ये एक फिगर है, राइट, ये क्या है, एक फिगर है। अब स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 58 से 78 हो गई। अब 78 कितने फिगर्स हैं, ये भी एक ही फिगर है। तो इसलिए जब ये द नंबर यूज होगा ना, तो ये नंबर किस सेंस में यूज होगा, फिगर वाले सेंस में। तो इसलिए चूंकि ये फिगर है तो यहाँ पर हम आर नहीं बल्कि इज यूज करेंगे। ये इसका सेंस है कि जब ये मैनी का सेंस देगा तो प्लूरल, और जब ये फिगर का सेंस देगा तो सिंगुलर। हाँ, इसको आपने याद कैसे रखना है, देखिए इन दोनों को आपने याद रखना है पाकिस्तान के नाम से, ठीक है। पाकिस्तान में काम कैसे होते हैं, सीधे या उल्टे, तो आप कहेंगे सर उल्टे होते हैं। अब देखिए इसमें कितने लेटर्स हैं, आप कहेंगे सर एक लेटर है। इसमें कितने लेटर्स हैं, आप कहेंगे सर 3 लेटर्स हैं। अब एक सिंगुलर होता है, तो अगर काम उल्टा होगा तो सिंगुलर के साथ
प्लूरल यूज हुआ। इसी तरह द में 3 लेटर हैं, 3 सिंगुलर होता है या प्लूरल, तो फिर आप कहेंगे सर 3 तो प्लूरल होता है, राइट। तो प्लूरल के साथ सिंगुलर यानी काम उल्टा हो रहा है, तो आपने इस रूल को इस तरह याद रखना है, ठीक है। आज के लिए चलिए ये ज़रा करेक्शन कर लेते। अब देखिए अ नंबर ऑफ, अब ये यूज़ हो रहा है किस सेंस में, मैनी वाले सेंस में, तो इसलिए ये आया क्या, प्लूरल। और याद किस तरह करेंगे, एक लेटर है सिंगुलर के साथ प्लूरल। हमने कहा था ना कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में काम उल्टे होते हैं, ठीक है। इसी तरह द नंबर ऑफ, अब यहाँ पर नंबर का मतलब क्या है, फिगर, एक फिगर। तो जब एक है तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज हमने यूज़ करना, और शॉर्टकट फिर वही। इसमें कितने लेटर्स हैं, 3 प्लूरल होता है चूँकि एक से ज़्यादा है, तो जब पाकिस्तान होगा उल्टा यानी ज़्यादा के साथ सिंगुलर लग जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल लेक्चर को यहीं पे रोक देते हैं, कल इंशाल्लाह इसी लेक्चर को यहीं से रिज्यूम करेंगे। अच्छा लेना बलोच, देखिए जब हम कहते हैं ना कि अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ जो है ये अमाउंट शो नहीं करेगा, ये मैनी वाले सेंस में, यानी जब आप मैनी कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ आर यूज़ होगा। कन्फ्यूजन सिर्फ ये है कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, राइट। तो आज के लिए इसको यहीं पे रोकते, कल इंशाल्लाह यहीं से रिज्यूम करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।